डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पार्ट नंबर 4 में आपका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एनसीईआरटी का ही लेवल का क्वेश्चन है, आपका है, लेकिन आज की वीडियो में ध्यान रखना बेटे, कई बच्चों की वो कंप्लेंट है या डिमांड है, तो उसके आधार पर क्या होगा, आपका 4.3 और 4.4 से रिलेटेड ही क्वेश्चन की वीडियो जारी होगी। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका है रूट 7x² माइनस के 6x माइनस 13 रूट 7 इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों समझाया था। मैं दोबारा से बता रहा हूं। तो क्या करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बाय कंपेयरिंग एक्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटे यहां से देखो, इसमें a क्या है आपका रूट 7 एंड b क्या है इक्वेशन में -6 एंड c क्या है -13 रूट 7। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने बताया था आपको क्या है, d निकालना, डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -6 का स्क्वायर माइनस 4 आपका है a की, c की वैल्यू पुट कर दी, आपकी है क्या है -√13 रूट 7। इसी प्रकार आपका है a की रूट 7 है। तो इसके बाद इसका सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 इंटू 4 इंटू रूट 7 होगा, क्या होगा आपका 7 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 36 प्लस में आपका है 13 का 4 का और 7 की प्रोडक्ट हो जाएगी 364 हो जाएगी। तो दोनों की प्रोडक्ट का सम हो गया आपका है 400। ये ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज एग्जिस्ट। तो डी को सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि एग्जिस्ट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, सो x इजिकल टू यहाँ पर रूट हो जाएंगे माइनस के b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से है b की वैल्यू पुट कर दी -6 प्लस माइनस आपका d की है 400 पुट कर दी, डिवाइड बाई आपका क्या होगा 2 प्लस में आपका इनटू में आपका रूट 7। तो क्या होगा 6 प्लस माइनस 20 आपका है 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका है इसमें 20 डिवाइड बाई 2 रूट 7 है। तो एक बार आपका प्लस कर दो, तो फर्स्ट अल्फा यानी कि x इजिकल टू 6 प्लस में 26 बाई 2 रूट 7। तो क्या होगा, कैंसिल कर दो आपका 2 से, तो 13 बाई रूट 7 होगा, कोमा। इसी प्रकार आपका क्या होगा, यहाँ से x है माइनस के आपका 6 और प्लस में आपका ये है 6 माइनस 20 है, तो -14 बच जाएगा, डिवाइड बाई 2 रूट 7 है। 2 से कैंसिल होगा माइनस का आपका 7 बाई रूट 7, तो माइनस का रूट 7 आ जाएगा। यही हमारे क्या होंगे, आपके रूट होंगे। तो रूट इसमें क्या निकले 13 बाई रूट 7 कोमा माइनस के रूट 7। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब इसी प्रकार है 4.4 में के एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के कई पार्ट है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले डी निकालो, डी निकाल कर ये चेक करो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके रूट निकाल दो। तो इसी से रिलेटेड हमारे क्या बोलते हैं उसमें एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ द रूट बोलते हैं बेटे। तो सबसे पहले चेक करना, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टेंट रियल रूट होंगे। तो इसमें एक आपका अल्फा, जो पहले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है, अल्फा में क्या होगा -b प्लस में रूट d बाई 2a। ऐसे बीटा में क्या होगा -b माइनस का रूट d बाई 2a। एक ध्यान रखना, यहाँ से d ग्रेटर देन 0, तो कंपटीशन के लिए आपके क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास दो ऑप्शनल हो गए। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा या आपका नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल नंबर होंगे आपके हैं। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा, इरेशनल रूट होंगे, और वो 2 डिस्टेंट्स रियल एंड रैशनल। एंड नॉट परफेक्ट में 2 डिस्टेंट्स रियल रूट एंड इरेशनल, आपके दोनों होंगे। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाए, तो 2 इक्वल रूट होंगे, और दोनों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b बाई 2a हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसका थर्ड पॉइंट क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0, तो इसका नो रियल रूट
आपका ये होगा, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका +1 में है यहाँ से, तो आपका पार्ट यही है, तो इसको आप डी नॉट ए सॉल्यूशन यानी कि नॉट रियल रूट, ई रैशनल रूट आपके आ जाएंगे यहाँ से। इसी प्रकार आपका क्या होगा, इसी से रिलेटेड आपका नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन ले रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है बेटे, नेचर ऑफ द रूट का है, के की वैल्यू निकालनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट इक्वेशंस हैज इक्वल रूट 2x² प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो गिवन इक्वेशन लिखिए पहले, 2x² प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो मेन आपकी है इक्वेशन है कौन सी है, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करो, पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था। तो a क्या है आपकी 2 है, b क्या है आपका k एंड c आपका यहाँ पे क्या है 3 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की नेचर क्या है, इक्वल रूट है, तो d वहां पर क्या होगा 0 होगा। तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac। अब तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, b है क्या है k का स्क्वायर होगा माइनस के 4 इंटू a क्या है आपका 2 एंड c क्या है आपका 3। तो k² माइनस के 24 हो गया इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा k² इक्वल टू 24 की साइड चेंज कर दो, प्लस का होगा 24 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा k इक्वल टू प्लस माइनस 24। तो सो k की वैल्यू आ जाएगी बेटे आपका है प्लस माइनस 2√6। ये था इक्वल रूट एनसीईआरटी का। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड में आया और क्वेश्चन है इसी नेचर के आधार पर, जो नेचर ऑफ द रूट है इक्वल रूट का है, उसी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन है kx² माइनस के 5x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स है। तो वही बात है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए d क्या होगा आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, नेचर ऑफ द रूट का पता लग गया। अब हमने बाय कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर ये देखिए, हेयर a क्या है आपका k है एंड b यहाँ पे क्या है -5 एंड c क्या है बेटे k है। तो क्या करोगे, इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मेन फार्मूला है b -5 का उसके -4 a k एंड c क्या है k इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 4 k² इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे है आपका है 4 की साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4k² इक्वल टू 25 आपका ये है आपका क्या होगा, वही बात है 4 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट ले दो। तो k² इक्वल टू प्लस माइनस 25/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। तो k की वैल्यू बेटे क्या होगी प्लस माइनस 5/2 आपका आ जाएगा। यही हमारा आपका सॉल्यूशन है। तो ये नेचर ऑफ द रूट के आधार पे ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो सिंपलीफाई यानी डायरेक्ट नहीं दे रखी हो, तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करके चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कई बार आ जाते हैं। तो आपका वो रिड्यूस वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आपका स्टेप बच गया वर्ड्स प्रॉब्लम, तो एक उस वीडियो में आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।